हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ चैप्टर 8.2 का क्वेश्चन नंबर 6 हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। एबीसी एक त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। कर्ण एबी के मध्य बिंदु एम से होकर बीसी के समांतर खींची गई रेखा एसी को डी पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि डी भुजा एसी का मध्य बिंदु है। एम डी लंबवत है एसी के और सी एम बराबर एम में बराबर हाफ ए बी। तो इस क्वेश्चन के अनुसार हमने फिगर बनाया है। तो देखिए, यम इसका मध्य बिंदु है और हमें सिद्ध करना है पहला कि डी एसी का मध्य बिंदु है और एम डी जो है वो एसी पर लंब है और सी एम जो है वो एम ए के बराबर है और ए बी के आधे के बराबर है। ठीक है, तो हल करते हैं, हम अपने क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो दिया है दिया है उसको हम आप लिख लेंगे। ठीक है, हम डायरेक्ट सिद्ध कर रहे हैं, सिद्ध करना है। तो हमें इन 3 पॉइंट्स को सिद्ध करना है। ठीक है ना, तो हम पहला सिद्ध करते हैं प्रमाण। तो आपका पहला देखते हैं प्रमाण, पहला क्या कह रहा है आपका। तो देखिए, जो त्रिभुज आपका ए बी सी है उसमें ए बी का मध्य बिंदु यम है। तो लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी सी में ए बी का मध्य बिंदु यम है। ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन में दिया है। और 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 क्या, जो आपका एम डी है, एम डी ओ बी सी के समांतर है। एम डी समांतर है बी सी के, ये आपका दिया है। ठीक है ना, दिया है। तो क्या होगा, जो आपका एसी का मध्य बिंदु एसी का मध्य बिंदु डी होगा। डी होगा कैसे, मध्य बिंदु प्रमेय विलोम से। ठीक है ना, मध्य बिंदु प्रमेय विलोम क्या होता है। देखिए, जब किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा से हम उसकी तीसरी भुजा के समांतर रेखा खींचते हैं तो वह दूसरी भुजा को समद्विभाजित करता है, इसलिए डी इसका मध्य बिंदु होगा। तो आपका पहला क्वेश्चन प्रूव हो गया। ठीक है ना, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन हमसे कहा है कि सिद्ध करना है एम एम डी एसी की एसी पर लंबवत है। जो एम डी है वो लंबवत है। ठीक है ना, इसको हमें सिद्ध करना है। तो देखिए, जो आपका ये है बी सी डी है, बी सी डी लिखेंगे हम, कोण बी सी डी है वो बराबर होगा किसके, एम डी ए के। एम डी ए के, एक कैसे बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों, देखिए ये दोनों समांतर हैं, समांतर हैं ये, तो ये संगत कोण होगा। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे संगत कोण। ठीक है ना, संगत कोण। लेकिन देखिए, जो आपका बी सी डी है, ये बी सी डी है वो कितना है, वो 90 डिग्री है ना, समकोण है, समकोण है, समकोण। और जो आपका एम डी ए है, एम डी ए वो भी 90 डिग्री समकोण होगा। समकोण होगा कैसे, क्योंकि ये संगत कोण है, होगा ना। संगत कोण बराबर होते हैं, तो ये लंबवत है, तो अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, होगा ना। अतः हम कह सकते हैं, अतः एमडी जो है वो लंबवत होगा किस पर, एसी पर। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया। ठीक है ना, तो एमडी जो है आपका वो एसी पर लंबवत होगा संगत कोण से। ठीक है ना, तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हमें सिद्ध करना है, जो आपका सीएम है, सीएम वो एमए के बराबर है और एबी के आधा है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, हम जो त्रिभुज आपका एडीएम है और क्या त्रिभुज सी और त्रिभुज सी डी एम, सी डी एम मतलब इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को हम सर्वांग सिद्ध करते हैं। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे, लिखेंगे क्या,
देखिए चूँकि जो आपका यम है, वो क्या है? AB का मध्य बिंदु है। यम AB का मध्य बिंदु है, ठीक है ना? तो जो आपका AM है वो BM के बराबर होगा। AM बराबर होगा BM के, ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे त्रिभुज ADM ADM और त्रिभुज CDM को सर्वांग सिद्ध करते हैं, ठीक है ना? त्रिभुज ADM और और त्रिभुज में CDM में देखिए DM जो है वो दोनों में कॉमन है, तो हम लिखेंगे DM बराबर DM, ठीक है ना? DM बराबर DM। उसके बाद देखिए जो आपका कोण ADM है और क्या कोण CADM है और कोण CDM है वो दोनों 90-90 होगा क्योंकि ये अगर समकोण है तो ये भी समकोण होगा, तो हम लिखेंगे कोण ADM बराबर कोण CDM कैसे 90 डिग्री, ठीक है ना? और देखिए जो आपका AD है वो और CD है वो बराबर होगा कैसे? AD बराबर CD कैसे? ऊपर सिद्ध किया अभी हमने कि जो आपका D है वो AC का मध्य बिंदु है, ठीक है ना? तो देखिए 3 चीज़ें आपको मिल गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब हुआ कि आपका त्रिभुज ADM त्रिभुज ADM सर्वांग होगा किसके? त्रिभुज CDM के। हुआ ना? कैसे होगा ये? यस ए यस क्योंकि 2 साइड और एक एंगल आपको मिला है, ठीक है ना? तो देखिए अगर ये सर्वांग सिद्ध हो गया तो AM जो होगा वो CM के बराबर होगा। AM बराबर CM कैसे? CP/CT से होगा ये, आपको पता है। और अतः अतः आपका CM जो है वो बराबर है AM के, तो यह AB के आधे के भी बराबर होगा। देखिए यहाँ तक है और ये यहाँ तक है तो AB के आधे के बराबर होगा। देखिए क्योंकि ये AM जो है AB का आधा ही है, अतः प्रूव्ड हो गया ये आपका, ठीक है ना? तो आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। तो इन सारे वीडियोज़ को मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगा, वहाँ से जाकर आप अपने चैप्टर को पूरा कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।